Great morning, students. I hope you will be fit and fine at your homes during this period of COVID 19. In our last lecture, we are doing chapter number 1, book reading. Now we will start and continue our book reading. We have done in last class, we have done up to fresh water. Okay, now we will study the chapter further in details. Please open your books and study well. Okay, please open your. So students, today we will start from fresh water. In last class we have done up to fresh water. मैं आपको फ्रेश वाटर एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ. फ्रेश वाटर इज नेचुरली ऑकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी नेचुरली वाटर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर. इट कंटेन्स मिनिमल क्वांटिटीज़ ऑफ डिजोल्व साल्ट्स. इसमें क्या होते हैं, जो साल्ट होता है वो मिनिमम क्वांटिटी में डिजोल्व होता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट आर. फ्रेश वाटर हैबिटेट जहाँ पे मिलता है उसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एट्सेट्रा. This kind of habitat gives shelter to numerous animals. इस तरह का जो हैबिटेट होता है वो क्या करता है, शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है टू एनिमल्स. एनिमल्स को लाइक फिश, फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड, डक, स्वैन, क्रेन एंड ए नंबर ऑफ इंसेक्ट्स. और बहुत सारे इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको रहने की जगह देता है. And today we will start with body coverings. Okay. So body coverings क्या होती हैं? In order to adjust different kinds of environmental conditions of the habitat. अपने आप को जो environment की different conditions होती हैं किसी भी habitat की, अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने के लिए एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स. एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज फेदर्स. फेदर्स क्या होते हैं? द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज प्राइमरीली कवर्ड विथ फेदर्स. जो बर्ड्स की बॉडी है वो कवर्ड होती है किससे? फेदर्स से. फेदर्स कीप देम वार्म. फेदर्स उनको गर्म रहने में हेल्प करते हैं. एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर. और उनको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं, नमी से बचाते हैं. दस दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. इसीलिए वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में बर्ड्स की हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग. वो बर्ड्स की फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग. ओके. जो सेकेंड टाइप की बॉडी कवरिंग होती है वो फर होती है. एनिमल्स लाइक याक, बियर एंड शिप हैव फर ऑन देयर बॉडी. याक, बियर और शिप जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर फर की कवरिंग होती है. इट हेल्प्स टू कीप द एनिमल्स वार्म. ये क्या करती है? एनिमल्स को वार्म रखने में हेल्प करती है. बाय प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट रेन एंड कोल्ड. बाय प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट रेन एंड कोल्ड मीन्स ये इसको प्रोटेक्ट करती है, इनको एनिमल्स को, जब रेन होती है या फिर ज़्यादा ठंड होती है उसमें. आपने शिप की जो वाइट वाइट स्किन होती है ऊपर ऊन के जैसी, उसको क्या बोलते हैं? उसको देखा होगा, उसको बोलते हैं हम फर. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल्स. स्केल्स क्या होते हैं? एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड एंड सम फिश हैव ए लेयर ऑफ ड्राई एंड ओवरलैपिंग स्केल्स. जो स्नेक्स होते हैं, लिजार्ड होते हैं एंड फिशीज होती हैं, उनमें क्या होती है बेटा? स्किन के ऊपर एक ड्राई लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्केल्स बोलते हैं. जैसे इसमें आपका जो ये दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है स्नेक का, इसमें आपको इसकी स्किन के ऊपर
कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केल्स, राइट। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द अंडरनेथ स्किन। ये स्केल्स क्या करते हैं? जो पानी में रहते हैं, स्नेक, लिजार्ड, फिश, उनकी जो पानी के अंदर की जो स्किन होती है नीचे की, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। और क्या करते हैं? लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं इन सब एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में, राइट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट कवरिंग इज शेल। शेल क्या होती है? इट इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रोंग। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और स्ट्रोंग होती है। शेल कैन बी सीन इन लैंड एंड ओशियन एनिमल्स। ये कहाँ पे मिलती है बेटा? किन एनिमल्स में होती है? ये होती है टर्टल, टॉर्टॉइज एंड स्नेल। कुछ एनिमल्स इनमें से लैंड में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, और कुछ एनिमल्स इनमें ओशियंस में रहते हैं। ये दोनों में होती है। दीज एनिमल्स ड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द शेल। ये एनिमल्स क्या करते हैं? अपने फीट और हेड को अपनी शेल में ड्रा कर लेते हैं, उसको उसमें हाइड कर लेते हैं। एंड हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। और वो अपने आप को अपने दुश्मनों से, अपने एनिमीज से छुपा लेते हैं, इस तरह से खुद को वो बचा लेते हैं। हमने देखा है जो टोर्टोइज होता है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऊपर की हार्ड होती है, वो क्या होती है? शेल होती है। तो वो क्या करता है? अपने हेड और फीट को अपनी शेल में क्या करेगा? हाइड कर लेगा। तो अगर कोई ट्रेन होती है उसके ऊपर से जाएगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं मरेगा, ठीक है। तो शेल बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं बेटा? उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? फूड, ठीक है। हमें भी क्या होता है? जब हम फूड लेंगे तभी तो हम बढ़ेंगे, तभी हमारी ग्रोथ होगी। तो सबको चाहिए होता है फूड। फीडिंग हैबिट्स, फीडिंग हैबिट्स डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। ये क्या करती हैं? जो फीडिंग हैबिट्स होती हैं, जो खाने की हमारी आदतें होती है, वो हर एक एनिमल्स की अलग अलग होती हैं। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द हैबिटेट। ये किस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, जो हमारा हैबिटेट है, उस जगह पे हमें कौन सा फूड अवेलेबल है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे एरिया में हमें क्या अवेलेबल है? हम रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, ठीक है। और जो हम साउथ की साइड जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे ज़्यादा फिशेस, मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि उस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट उस तरह का होता है। तो वहाँ के लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए उसी तरह की फीडिंग हैबिट्स को अडेप्ट करना पड़ता है, राइट। देयर आर 3 main classes in which animals can be classified on the basis of their eating habits. ईटिंग हैबिट्स के बेसिस के ऊपर एनिमल्स को हम 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये कौन सी हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। नाउ वी विल स्टडी देम इन डिटेल। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? Herbivores are the animals that eat only plants. Herbivores वो animals हैं जो सिर्फ plants को खाते हैं। They have sharp front teeth called incisors. उनके जो front teeth होते हैं वो बहुत ज़्यादा sharp होते हैं, जिनको हम कहते हैं incisors for biting. और ये उनके किस चीज़ में हेल्प करते हैं? biting में. And broad teeth कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। और जो पीछे के उनके टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े ब्रॉड होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोलर्स एंड प्रीमोलर्स फॉर च्यूइंग फूड। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फूड को च्यू करने में, चबाने में। एग्जाम्पल्स इनके हैं काउ, गॉड, डियर एंड जिराफ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। ये क्या है बेटा? कुछ एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स के। हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कार्निवोर्स। ओके,
Carnivores like lion, tiger, cat, fox are those animals carnivores क्या होते हैं बेटा? Like lion, tiger, cat, fox are those animals which feed on the flesh of other animals. जो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स के मांस होता है जो उसको खाते हैं. Such animals have sharp and pointed front teeth. इन एनिमल्स के जो फ्रंट के टीथ होते हैं वो भी क्या होते हैं? शार्प होते हैं. एंड कॉल्ड कैनाइन्स. उनको क्या कहते हैं? कैनाइन्स. इन हर्बीवोर्स जो फ्रंट के शार्प टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते थे? इंसाइजर्स. इन कार्निवोर्स फ्रंट टीथ आर कॉल्ड कैनाइन्स दैट हेल्प देम टू टीयर फ्लैश. ये उनको क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? जिस फ्लैश को मांस को वो खाते हैं उसको टीयर करने में, चीरने फाड़ने में फ्रंट टीथ हेल्प करते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलर्स फॉर चीविंग द फ्लैश एंड बोन्स. उनके जो पीछे के दांत होते हैं जिनको हम मोलर्स कहते हैं वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनको बोन्स और फ्लैश को चीव करना होता है, चबाना होता है. नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बेटा? ये एक कार्निवोर्स ही होते हैं. कार्निवोर्स का एक टाइप है ये. लाइक वल्चर्स, हाइना, वॉल्फ आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स. ये कुछ स्पेशल टाइप के कार्निवोर्स होते हैं दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. जो क्या करते हैं? मरे हुए एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको खाते हैं. दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ए बैलेंस इन नेचर. ये क्या करते हैं? नेचर में, प्रकृति में एक बैलेंस बना के रखते हैं. कैसे बनाते हैं वो? बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं उनके एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं. एक्यूमुलेशन क्या होता है बेटा? इकट्ठा हो जाना. एंड प्रिवेंट क्या होता है बेटा? उसको रोकना. तो ये डेड बॉडीज के जो ढेर लग जाता है, जैसे इकट्ठी होती जाएंगी, तो उसको स्टॉप करता है. कैसे? क्योंकि ये डेड बॉडीज को क्या कर लेता है? खा लेता है. राइट. ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स इंक्लूड मैन, बियर, क्रो एंड स्क्विरल. ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं मैन, बियर, क्रो एंड स्क्विरल. मैन यानी कि जो हम लोग हैं वो भी किस में आते हैं? ओमनिवोर्स में. बिकॉज हम फूड के लिए एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं और प्लांट्स पे भी. क्योंकि कुछ हमारा फूड होता है जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम प्लांट से लेते हैं. और कुछ जो हमारा फूड है जैसे मिल्क है, चीज़ है, वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है. राइट. सो वी डिपेंड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. दैट्स वाई वी आर omnivores. Okay students, we will study next in the next class. Further we will study breathing organs in animals. I hope you all understand this chapter and read it carefully please at your home. Thank you.